ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रहिणोति तस्मै तं देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत सत नमन। आश्रमस्थ समस्त महात्माओं के श्री चरणों में नमन करते हुए भगवत प्रेमी भक्त वृंद भक्तिमयी माताएं, हम प्रथम अध्याय से लेकर के सप्तदश अध्याय तक हम विचार किए। अभी ये अष्टादश अध्याय में पूरे गीता शास्त्र का संक्षेपतः वर्णन किया है, साथ ही संक्षिप्त रूप से संपूर्ण उपनिषदों का तात्पर्य ये बताने के लिए भगवान जा रहे हैं। इसके लिए ये अध्याय प्रारंभ किया है, क्योंकि पिछले हर अध्याय में, सभी अध्यायों में बतलाया गया अर्थ जो है अभी ये अष्टादश अध्याय में अवगत होता है। किंतु अर्जुन ने यहाँ पर संन्यास और त्याग शब्द का अर्थ ही विशेष रूप से जानने की इच्छा से पूछा है, मतलब तत्वतः जानने की इच्छा से विस्तार रूप से। पहले तो संन्यास और त्याग के बारे में कहे हैं, फिर यहाँ विशेष रूप से जानने की इच्छा से तत्व की दृष्टि से वो बताया गया है। वो प्रश्न भगवान को पूछ रहे हैं। अथ अष्टादशोऽध्यायः। अर्जुनोवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशी निषूदन। बोले कि हे महाबाहु, हे हृषीकेश, हे केशिनिषूदन, मैं संन्यासस्य महाबाहु तत्वम इच्छामि वेदितुम, मैं संन्यास का अर्थ जो है, संन्यास का तत्व जो है, उसमें क्या गूढ़ रहस्य है, यह संन्यास पृथक से जानना चाहता हूँ। पृथक केशिनिषूदन। और त्याग का भी जो तत्व है वो भी पृथक से जानना चाहता हूँ, वो आप बताइए। ये उन्होंने यहाँ पर प्रश्न रखा। संन्यास तत्वतः जानना चाहता हूँ और त्याग भी
पृथक से जानना चाहता हूँ तत्वतः। त्याग का तत्व भी पृथक रूप से मैं जानना चाहता हूँ और हमको आप बताइए। ये विस्तार रूप से भगवान बता रहे हैं। संन्यासस्य, संन्यास शब्द अर्थस्य इति एतद्धे महाबाहो तत्वं तस्य भावस्तत्वम। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो, किसी भी पदार्थ की वास्तविकता को तत्व कहते हैं। किसी भी विषय की, किसी भी पदार्थ की, और उसको क्या कहते हैं? यथात्म्य। वो वास्तविकता को ही, वो तत्व को ही यथात्म्य कहते हैं। मैं संन्यास के अर्थ को तत्व से जानना चाहता हूँ। इसका वास्तविक, संन्यास का जो वास्तविक अर्थ है वो जानना चाहता हूँ, और साथ त्याग का भी, त्याग शब्द का भी मैं तत्वतः जानना चाहता हूँ। अतः हे महाबाहु, आप हमको बताइए। बोले कि ये प्रश्न की महिमा द्योतित होती है। ये जो प्रश्न उन्होंने पूछे, इस पे यहाँ पर भगवान बताने जा रहे हैं। श्री भगवान उवाच। बोले कि यद्यपि इस ग्रंथ में स्थान स्थान पर पिछले अध्याय में संन्यास और त्याग ये शब्दों का निर्देश मिलता है, मतलब बताया गया है, फिर भी उस अध्यायों में निकृष्ट अर्थ अवगत न हो सका। वो पूछ रहा है जानने के लिए, इसका मतलब है उन्होंने पहले जो सुना है वो ठीक से नहीं समझा, और वो निकृष्ट अर्थ जो है, वो निकृष्ट अर्थ को जानने की इच्छा से ये प्रश्न करने पर उसके तात्पर्य अवबोध के लिए भगवान कहते हैं। ये जो प्रश्न उन्होंने पूछा संन्यास और त्याग के बारे में, बोले कि इसके तात्पर्य बोध के लिए, उसका तात्पर्य का अवबोध के लिए भगवान ने यहाँ पर बताने जा रहे हैं। काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाम्। काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागं प्राहुः त्यागं विचक्षणा। यहाँ पर विद्वानों ने काम्य कर्म के न्यास को संन्यास जाना है। विद्वान के द्वारा ये काम्य कर्म जो है, ये काम्य कर्मों के न्यास को संन्यास ऐसे जानते हैं, और विचक्षण पुरुष ने सर्वकर्म फल त्यागम, सर्वकर्म फल का त्याग जो है उसको ही त्याग कहते हैं। काम्य कर्म का न्यास को संन्यास कहते हैं विद्वानों ने, और सर्वकर्म फल का त्याग करना उसको त्याग कहते हैं। अभी
काम्यानाम अश्वमेधादीनाम कर्मणाम न्यासम परित्यागम संन्यासम। यहाँ संन्यास शब्द का अर्थ बता रहे हैं, बोले कि अश्वमेधादि जो सकाम के न्यास, अश्वमेध करने से कोई स्वर्ग प्राप्त होगा, कोई कैसी इच्छा से जो करते हैं उसका फल की प्राप्ति की इच्छा से, बोले कि अश्वमेध सकाम कर्म, ये इच्छा रख करके ये कर्म करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, मुझे ये फल प्राप्त हो, मुझे वो फल प्राप्त हो। बोले कि ये सकाम कर्म के जो परित्याग करते हैं उसको संन्यास कहते हैं। बोले कि जो अनुष्ठेय रूपी से प्राप्त थे उनके अनुष्ठान भाव को कुछ मेधावी पंडितों ने संन्यास कहा है। जो अनुष्ठान से जो प्राप्त थे उनके अनुष्ठान भाव को कुछ विद्वानों ने उसको संन्यास कहा है। बोले कि अनुष्ठेय मानव नित्य नैमित्तिक सभी जो कर्म है आत्म संबंधी रूप से जो प्राप्त है, फल सहित उनके परित्याग को विचक्षण पुरुष ने सर्वकर्म फल त्याग कहा है। नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है। नित्य कर्म का फल और नैमित्तिक कर्म का फल जो दृष्ट अदृष्ट रूप में जो प्राप्त होता है उसको जो त्याग करता है उसको सर्वकर्म फल त्याग कहा है। त्याग शब्द का अर्थ जो है यहाँ पंडित पुरुषों ने सर्वकर्म फल त्याग को ही माना है। सभी कर्म का फल की इच्छा न रखते ऐसे माना गया है। स्वरूपतः उसका परित्याग अथवा फल परित्याग बतलाना अभिष्ट है। तो सर्वथा ही संन्यास और त्याग शब्द का अर्थ एकमात्र त्याग ही है। संन्यास का अर्थ भी त्याग है और त्याग का अर्थ भी त्याग है। बोले कि घटपट की भांति पदार्थ भिन्नार्थक नहीं है, दोनों का अर्थ एक ही है, अलग नहीं है। ये भगवान ने बताए। बोले कि असन्यासियों के लिए त्रिविध कर्म फल प्राप्ति कहेंगे और सन्यासी के लिए त्रिविध कर्म फल की प्राप्ति अप्राप्ति भी आगे कहने जा रहे हैं। बोले कि कर्म जो है सब दोष युक्त, इसके ऊपर अभी बताने जा रहे हैं। त्याज्य दोषो वदित्ये के कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। भगवान बता रहे हैं कर्म सभी जो है दोष युक्त है, इसलिए कुछ विद्वानों ने उससे त्याज कहा है, उसको त्याग करने के लिए कहा है। कर्म दोष युक्त होने के कारण कुछ लोग जो है ज्ञानी उसको त्याग करते हैं, अथवा दोष के समान कर्म भी त्याज्य है ऐसे सांख्य दृष्टि से आश्रित अधिकोत्तर कर्मियों के लिए भी कर्म का त्याग ही उचित है। इस संबंध से दूसरे विद्वानों ने कहा है कि यज्ञ दान तप
रूप जो कर्म है, ये कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। कुछ विद्वान ने ऐसा कहा है। कर्म जो है दोषयुक्त है, दोषयुक्त होने के कारण उसको त्यागने के लिए विद्वानों ने कहा है। इसके ऊपर बताते हैं। बोले कि कर्म पद जो है विशेष और दोषपद पद जो है विशेषण है। कर्म पद विशेष्य है और दोषपद पद जो है विशेषण है, जिसमें दोष शब्द से मुपत प्रत्यय किया गया है। बोले कि बंधन के हेतु होने से सभी कर्म त्याज्य है। कर्म जो है बंधन का कारण बनता है। जो भी कर्म आप करें, ये कर्म बंधन युक्त होता है। उसमें आसक्ति होने के कारण ही लोग कर्म करते हैं। कुछ प्राप्ति होने की इच्छा से ही कर्म किया जाता है, इसलिए वो कर्म क्या है, दोष युक्त है। और उनको त्यागने के लिए ही कर्म जो है दोष युक्त होने के कारण उसको त्यागना चाहिए, ऐसे कुछ विद्वान बता रहे। बोले कि जिस प्रकार आसक्ति जो है, रागादि मतलब आसक्ति, मोह हो करके, बोले कि वो त्याज्य है, कर्म जो करते हैं। ऐसा सांख्य दृष्टि का आश्रय होते, आश्रय लेने वाले कुछ मनुष्यों ने कहे। बोले कि सांख्यवादियों ने रागादि दोष जो है ये त्याज्य है, इस प्रकार सांख्य वाले बताए। इस संबंध में दूसरों विद्वानों ने बोले कि यज्ञ, दान और तप ये कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। सांख्यों ने बताया कि कर्मों का त्याग करना चाहिए क्योंकि आसक्ति होने के कारण। लेकिन और कुछ विद्वानों ने बताया, बोले कि तप, बोले कि यज्ञ, दान, तप ये जो कर्म है इसको त्याग नहीं करना चाहिए। ये सभी विकल्प अधिकृत कर्मियों की अपेक्षा करके ही कहे गए। बोले कि सब कर्मियों ने उनको अपेक्षा रख करके ये कहा गया है। ज्ञान निष्ठा व्युत्थान करने वाले सन्यासियों की अपेक्षा से नहीं कहे गए, क्योंकि ज्ञान योगेन सांख्या नाम, इस वाक्य के द्वारा मैंने सांख्य की निष्ठा ज्ञान योग के द्वारा पहले बताए गए, पहले बता चुके हैं भगवान ने। जो सांख्य अधिकारी से ऊपर उठे हैं उनकी चिंता यहाँ पर नहीं की गई है। जो दूसरे कर्म में अधिकृत अनात्म ज्ञान पुरुष है, जिनमें मोहपूर्वक त्याग एवं काय क्लेश भय से त्याग करना संभव है, वे तामस और राजस त्यागी यहाँ पर निंदा के पात्र माने गए। इसलिए अनात्मज्ञ कर्मियों के कर्मफल त्याग की यहाँ स्तुति करते हैं। भगवान ने यहाँ पर बताए, बोले कि सर्वारंभ परित्यागी मौनी संतुष्टो ये न केनचित अनेकेतः स्थिरमति। बोले कि ये सब प्रसंग जो है परमार्थतः सन्यासियों के विशेषित किया गया। ऐसे यज्ञ, दान, तप
ये जो कहा गया, कुछ लोग करना मतलब बताते हैं कि इसको करना चाहिए निष्ठा के साथ, ये अंतःकरण शुद्धि के लिए ये सब होता है। प्रतिदिन करने पर उसमें होगा। इसलिए यहाँ पर ज्ञान उत्पन्न उसी से होता है, यज्ञ, दान और तप। तो इसलिए उसको करना चाहिए, ये बता दिए। बोले कि त्याग पक्ष का अपवाद कोई दिखला नहीं सकता, अतः कर्म में अधिकृत कर्मी के लिए यहाँ पर संन्यास एवं त्याग का विकल्प जो है दिखलाया। किंतु जो परमार्थदर्शी सांख्य है, उनका तो सर्वकर्म संन्यास रूप ज्ञान निष्ठा में ही अधिकार है। जो सांख्य योगी है वो फल की इच्छा नहीं रखता, तो उनका ज्ञान निष्ठा में ही अधिकार है, अन्यत्र नहीं है। अतः वे विकल्पार्थ नहीं है। ऐसे ही हमने वेदा विनाशनम नित्यम ये स्थल पर तृतीय अध्याय के तृतीय श्लोक में कहा है भगवान ने। अभी आगे बताने जा रहे हैं, निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमः त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकृतित। यहाँ पर भगवान ने कर्माधिकारियों के लिए प्रति पिछले 2 श्लोक में बताए। जो कर्म में अधिकारी है उनके लिए यह पहले बताया, उस पर अपना निश्चय सुनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुनों को सावधान करते हैं। बोले कि जो कर्माधिकारी है, कर्माधिकारी के लिए पिछले 2 श्लोक में उसका विकल्प बताया गया। उस पर अपना निश्चय सुनाने के लिए भगवान ने ये बताने जा रहे हैं। बोले कि निश्चयं शृणु में तत्र त्यागे भरत सत्तम। बोले कि त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकृतित। बोले कि हे भरत वंशज उत्पन्न अर्जुन, बोले कि उस त्याग एवं संन्यास विकल्प के संबंध में मेरा निश्चय जो है वो आप सुन। मैं आपको सुनाता हूँ, आप सुनो निश्चित रूप से। बोले कि हे पुरुष सिंह, वो त्याग किस प्रकार? बोले कि 3 प्रकार के। यहाँ पर जो भरत सत्तम कहा गए, भरत वंश में अनेक साधु पुरुष हो गए। उनमें श्रेष्ठतम होने के कारण अर्जुन को यहाँ पर भगवान ने भरत सत्तम शब्द से भगवान संबोधित किया। भगवान बता रहे हैं, बोले कि पहले जिस त्याग और संन्यास के संबंध में विकल्प दिखाए गए, बोले कि उनमें मेरे वचन से तू निश्चय करो। मैं जो बोलता हूँ उसको सुन करके पहले मैं जो बताया गया उसको पहले तुम निश्चय करो। वास्तव में त्याग और संन्यास शब्द का अर्थ एक ही है, अलग नहीं है। जो संन्यास है वो त्याग है। इसलिए ये त्याग के 3 भेद हैं। संन्यास के भी 3 भेद बतलाया, आवश्यक नहीं समझा।
बोले कि हे पुरुष में श्रेष्ठ, पुरुष व्याघ्र कहते हैं। हाँ, बोले कि तामस आदि भेद से त्याग 3 प्रकार के हैं। सात्विक त्याग है, राजसिक त्याग है और तामसिक त्याग है। ये शास्त्र में बताया है। वो भी तामसादि भेद से त्याग एवं संन्यास पदवाच्य अर्थ अज्ञानी अधिकारी कर्मी का ही कहा गया है, परमार्थदर्शी के लिए नहीं। इसे समझना कठिन है। अतः इस संबंध में तात्विक बात तू मुझसे सुन। मैं अभी वो तत्व, मतलब संन्यास का अर्थ जो है, त्याग का अर्थ वही है। और ये त्याग जो है 3 प्रकार का है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। और मैं उसको बता रहा हूँ, आप मुझसे सुनो। कोई इसे बता नहीं सकता, इसलिए ये परमार्थ शास्त्र तात्पर्य विषयक ये शास्त्र का अर्थ बताना संभव नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ। मुझ ईश्वर का निश्चय जो है तुम सुनो। मैं निश्चय जो ठीक है वो मैं बता रहा हूँ, वो निश्चय करके तुम सुनो, मैं बता रहा हूँ। वो निश्चय क्या है, ऐसा आकांक्षा होने पर अर्जुन के भगवान अभी बताने जाएंगे। इसका विचार जो है हम कल सुनेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।